आज जन साहस पलामू के द्वारा एक जागरूकता अभियान, एक ट्रेनिंग रखा गया है, जिसमें मानव तस्करी और विभिन्न मुद्दों पे आज चर्चा हुई, जागरूकता फैलाई गई। मानव तस्करी जैसे यहाँ से झारखंड से या किसी राज्य से मजदूर ले जा कर के बंधक बना लिए जाते हैं। जो हमारी चीज़ें हैं उसको बताने के लिए आज पूरी जनसाहस की टीम आई थी और अपनी अपनी बातें रखी कि कैसे हम मानव तस्करी और प्रवासी मजदूरी को रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है तो हम बाहर जाएंगे। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके जाएंगे तो आपका खाका हमारे पास होगा, हम उसकी जानकारी रखेंगे। आपके पास घटना या दुर्घटना होता है तो हमें जानकारी मिलती है, तो उसका हम मुआवजा दिलवा सकते हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसका कार्यशाला का आयोजन हुआ। वहीं लेबर सुपरिटेंडेंट एतवारी महतो मौजूद रहे, साथ में कौशल विकास योजना के मिस्टर शुभम उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सर, आज एक वर्कशॉप किया गया आपके ऑफिस में जनसाहस के द्वारा, जिसमें प्रवासी मजदूर और मानव तस्करी के ऊपर जोर डाला गया। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर तो है ही, क्योंकि बेरोजगारी पलामू सर पे चढ़ के बोलता है। आज जन साहस जो एनजीओ है उसके तत्वावधान में हमारे कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जन साहस जो एनजीओ है। और वो हमारे पलामू ज़िले में जो काम कर रही हैं, जो आज उनके स्टेट से आई हुई समन्वयक जी है और यहाँ के जो जहूर अंसारी जिला समन्वयक है, वो काम कर रहे हैं हम लोग के श्रम विभाग के साथ मिलकर। जैसे जो प्रवासी मजदूर का मेन जो मुद्दा है उस पर इन लोग काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर पर काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर पर भी काम कर रहे हैं और क्षेत्र में अच्छा इनका काम सहयोग मतलब विभाग को मिल रहा है। तो इसमें कहना चाहते हैं कि जो प्रवासी मजदूर जो पलायन करते हैं, वो स्वतंत्रता का अधिकार है कि जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति है वो कहीं भी जाके पलायन करके अपना रोजगार कर सकते हैं, चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, वो स्वतंत्र है। वो मौलिक अधिकार उनका फंडामेंटल राइट है संविधान के तहत। इसमें है कि वो पलायन करते हैं तो अपना है कि एक सुरक्षित पलायन हो। हमारे जो श्रम विभाग में प्रवासी मजदूर अधिनियम के तहत ये सेंट्रल कानून बना हुआ है वो 1979 में, उसके तहत वो निबंधन करा के जाए और सुरक्षित पलायन करे तो वो बाहर जा सकते हैं। और जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो बच्चों को ले जाते हैं पलायन करके, तो उनका शोषण होता है, तो उसके तहत मानव तस्करी का भी केस दायर होता है इस पर संबंधित थाने में। तो ये जन साहस की टीम है कि इस पर भी सहयोग संबंधित थाने से समन्वय बनाकर कर रही है। इस प्रकार के जो मामला आता है मानव तस्करी का कि कोई किसी को खरीद के ले जाके बेच रहा है, तो इस प्रकार इन लोग सहयोग करते हैं और उसे छुड़वाते हैं। और जहाँ प्रवासी मजदूरों की बात है तो निबंधन के लिए श्रम विभाग में ऑनलाइन निबंधन है, किसी प्रकार का इसमें शुल्क नहीं है। कोई भी मजदूर है कि अपना सिर्फ आधार कार्ड का डिटेल और जिस नियोजक के यहाँ जा रहा है उसका डिटेल सिर्फ डालना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। वो अपने स्मार्टफोन से भी या नज़दीक के प्रज्ञा केंद्र में जाके है कि अपना निबंधन करा सकते हैं। जन साहस का जो टीम है यहाँ जो काम कर रही है, उन्होंने अभी कम से कम 1 साल के अंदर 3 से 4 हज़ार मजदूरों का है कि जो पलायन करते हैं उन लोगों को अवेयरनेस करके सुरक्षित पलायन होकर कि आप रजिस्ट्रेशन करा के जाइए। सरकार की विभाग की जो योजनाएं हैं उससे आप लाभान्वित हो जाएंगे। किसी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है तो इस पर है कि मजदूरों का ये लोग काम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में। और प्रवासी मजदूर का जो है कि जैसे बहुत सारे प्रवासी मजदूर है कि कोरोना काल में है कि जब लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारे मजदूर जो यहाँ से पलायन करके बहुत सारे देशों में और राज्यों में काम करने के लिए गए हुए थे, तो उससे पता चला कि कितने लोग यहाँ से पलायन किए हैं। करीब यहाँ से करीब 60,000 जो डाटा है कि जिला प्रशासन के पास है कि जो बाहर गए हुए थे। तो लेकिन उन लोग से यही अवेयरनेस हम लोग चाहते हैं मीडिया के माध्यम से भी कि जो कोई भी बाहर जाते हैं वो अपना है कि श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराएं। श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो डाटा रहेगा, जो जिस स्टेट में काम करने जा रहे हैं वहाँ के जिला प्रशासन से, वहाँ के राज्य सरकार से भी हम लोग डाटा साझा करने वाले हैं। इसमें भी राज्य सरकार इस पर काम कर रही है कि अदर स्टेटों में भी हम लोग का प्रवासी मजदूर सेंटर केंद्र है कि खुले,
ताकि वहाँ के राज्य सरकार और यहाँ के राज्य सरकार समन्वय बनाकर काम करे। क्या कि बहुत सारी इंडस्ट्री है कि झारखंड में नहीं है, अधिकतर इंडस्ट्री साउथ और नॉर्थ में है, तो वो पलायन मजदूर है कि वो इंडस्ट्री सब में जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से सरकार इस संबंध में वार्तालाप कर रही है और एमयू कर रही है कि मजदूरों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई मजदूर इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करने जाते हैं, रोड साइड में रोड का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उसमें काम करने जाते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने पर अभी राज्य सरकार के तहत प्रवासी मजदूर अधिनियम के तहत 2 लाख रुपये एक्सीडेंटल पर है, और अनरजिस्टर्ड वर्कर भी है तो 1.5 लाख रुपये का प्रोविजन है, बशर्ते उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि जो उसके आश्रित को समर्पित करना पड़ेगा कार्यालय में। इसके अलावा जो कंपनी में अगर एक्सीडेंटल हो जाता है या रोड में कंपनी में कोई काम कर रहा है एक्सीडेंटल हो जाता है, उसके तहत कंपनसेशन एक्ट बना है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इसके तहत है कि लेबर कोर्ट में भी क्लेम फाइल होता है और उसके आश्रित को उम्र के अनुसार, जो मजदूर डेथ किया उसको उम्र के अनुसार 7 से 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया है कि लेबर कोर्ट के माध्यम से, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लेबर कोर्ट है वहाँ के माध्यम से है कि मिलता है। जो कर्मकार आयुक्त है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट रांची को बनाया गया है। तो जो भी मजदूर पलायन करते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो अपना सुनिश्चित हो ले कि हमारा पंचायत स्तर पर, हमारा श्रम विभाग में है कि निबंधन हो जाए, अपने मुखिया को खबर करके जाए, जनप्रतिनिधि को खबर करके जाए, और जो हमारे NGO काम कर रही हैं उन लोग से ये भी आग्रह है कि लोगों को अवेयरनेस करें। जैसे पंचायत में आप लोग के जितने भी फील्ड वर्कर हैं उन लोग को भी आप मॉनिटरिंग करते रहें कि आप फील्ड में जाते हैं तो सिर्फ फील्ड में ये सारे चीज़ों को देखें कि कितने मजदूर है कि यहाँ से पलायन किए हुए हैं, उसके घर वाले को बताइए कि इस प्रकार के श्रम विभाग में निबंधन कराने से क्या क्या फ़ायदा गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है, वहाँ के राज्य सरकार की तरफ से मिल सकती है, और जो उनको हित में जो कानून बना है वो उसमें क्या लाभ उनको मिलेगा। तो अवेयरनेस होंगे तो वो निश्चित है कि निबंधन करा के ही श्रम विभाग में है कि वो बाहर जाएंगे। हमारे साथ श्वेता गुड़िया हैं जो रांची से आई हैं जनसाहस टीम से, और आज ट्रेनिंग दे रही है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मैम, ये जो आप लोगों का जागरूकता अभियान चल रहा है मानव तस्करी को लेकर या पलायन को लेकर, प्रवासी मजदूरों को लेकर, कितना रोकथाम हो पाता है, इस पे प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं कि आज जो है ये 1 दिवसीय कार्यशाला है जो कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ जनसाहस की टीम कोऑर्डिनेशन में कर रही है यहाँ लेबर डिपार्टमेंट ऑफिस में। और इसका जो आज का 1 दिवसीय कार्यालय जो हो रहा है उसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम साथ में सामंजस्य बना सकें और चीज़ों को बारीकी से देख सकें कि जो हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर पलायन करते हैं, मजदूरी करने के लिए निकलते हैं, तो उनका जो है उनको हम उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, है ना। जो हम बोलते हैं कि वर्कर प्रोटेक्शन जो हम बात करते हैं उसको हम कैसे सुनिश्चित करें, उनको कैसे हम सुनिश्चित करें कि अगर कोई बाहर निकलता है तो किसी तरह का क्षति किसी को नहीं हो, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो अवेल कर पाए एक परिवार। तो जो बच्चे हैं वो प्रॉपर एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन जो हम बात करते हैं उस पे इंश्योर हो पाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि सरकार के साथ मिलकर चीज़ें निकल सकती है, और यही एक उद्देश्य रहा है हमारा अभी तक में कि सरकार के साथ जब भी हम सामंजस्य में आते हैं तो कैसे और जो है प्रवासी परिवारों को जो हम सरकारी जो सुरक्षा स्कीम है उसके साथ जोड़ पाएंगे, उसका लाभ परिवार तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे विभिन्न और हम लाइवलीहुड ऑप्शंस जो है वो देख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं सरकार के साथ मिलकर, ताकि जो है कुछ हद तक लोग जो है अपने परिवार में, अपने राज्य में जो है लाइवलीहुड ऑप्शंस मिले उनको, ताकि थोड़ा और उनका बेहतर जो अपने परिवार का पालन पोषण है वो तरीके से कर सके। और जो बाहर जो निकलते हैं और इतना सारा अगर हम देखें कि मानव तस्करी की बात हुई या चाइल्ड लेबर की बात हुई या फोर्स लेबर की बात हुई, तो इस तरह के मुद्दे में थोड़ा किसी हद तक अगर हम रोकथाम कर सकते हैं तो यही हमारी इनिशिएटिव रही है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि पलायन को रोकने के लिए इनिशिएटिव झारखंड जनसाहस की नहीं है, बट कैसे जो भी मजदूर अगर पलायन करता है तो उनके अधिकार को हम सुनिश्चित कर पाएंगे, उसको लेकर एक कैंपेन हम चला रहे हैं, जिसका कार्यक्रम हमारा प्रोजेक्ट का नाम है MRC हम बोलते हैं, मतलब माइग्रेंट रिजिलियंस कोलैबोरेटिव। ये कैंपेन एक प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे झारखंड राज्य के 5 जिलों में, और अभी एक और राज्य हमने दुमका को लिया है जो कि अभी जुलाई से वहाँ ऑपरेशन शुरू होंगे।
दुमका में एक खास बात है कि अभी जो हमारा नया जो ये कार्यक्रम चलेगा प्रवासी मजदूर के साथ, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन में ये साथ में कार्यक्रम होगा। और अभी बाकी जो हम अभी ऑलरेडी जो कर रहे हैं, वहाँ हम डायरेक्टली रिटर्न कोलैबोरेशन में नहीं है साथ में, लेकिन हम म्यूचुअल तौर पे काफ़ी हद तक हमने सरकार के साथ मिलकर हर एक चीज़ को काम किया है और काफ़ी हद तक हमने सक्सेस भी रिसीव की है। अगर मैं पलामू के कॉन्टेस्ट में बात करूं, तो अभी तक अगर मैं बोलूं तो 21 लाख से ऊपर हमने रिकवरी किया है, जो कि नॉन वेज पेमेंट जो होते हैं उस केसेस से रिकवरी हुई है। इसके अलावा जो है काफ़ी हम लोगों ने रेस्क्यू वगैरह भी किए हैं, बच्चे को हमने बाहर से लाए हैं। यूपी का केस काफ़ी ऐसा मामला है, हमारे पास केसेस है, रजिस्टर्ड केसेस, जहाँ पे इस तरह की बातें आप देख सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो है ये देखने को मिली है हम लोगों को भी, कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि पलायन कम हुआ है, बट लोगों में ये ज़रूर एक तरह का एक जागरूकता है। लोगों में एक चीज़ ये ज़रूर जहन में लोगों का आया है कि जब भी पलायन करता है कोई भी मजदूर या मजदूर का परिवार, तो पंजीयन ज़रूर करा के जाए, चाहे वो सरकारी विभाग में आप पंचायत स्तर पर कराए, या जैसे जनसाहस अगर ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है तो आप उनके ऐप में भी पंजीयन करा सकते हैं। तो ये एक लोगों के भाव में अगर मैं बोलूँ तो ये ज़रूर एक चेंज आया है थॉट में, और लोग पंजीयन करा के निकल रहे हैं। लोगों को पता है कि पंजीयन कराने से जो भी समस्याएं हैं वो कम तो नहीं होंगी, लेकिन उसको हम काफ़ी हद तक ट्रैक कर पाएंगे, चीज़ों को रोक पाएंगे। तो ये एक ज़रूरी इनिशिएटिव हमारी हुई है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन